हेलो दोस्तों, आपको सेकंड ग्रेड काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात करेंगे हम। मैंने भी करवाई है, मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आपको काउंसलिंग लेटर के साथ में 2 प्रपत्र डाउनलोड हुए होंगे, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले प्रपत्र 2 को ऊपर रखेंगे और उसमें यहाँ पे आप कोने पे अपनी फ़ोटो एक चिपकाएंगे और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साइन करेंगे। और जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उस दिन की इसमें डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपकी आयु आ जाएगी और यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी वो आ जाएगी। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं भरना। फिर नीचे प्रपत्र वर्ण में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी जो ऐसे भरनी है। यहाँ पे आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई सारे सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है लिखने। यहाँ पे फिर जो आपके लिए लागू उसमें हाँ करना है, जो नहीं हो उसमें नहीं करना है। यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन की डेट आ जाएगी इसके नीचे। फिर ये आता है डिटेल फॉर्म। डिटेल फॉर्म में यहाँ पे रोल नंबर लिखने सबसे पहले आपको, फिर अपना आवेदन पत्र क्रमांक और जो पोस्टल ऑर्डर आपने लिया है उसमें जो नंबर दे रखे वो लिखने हैं यहाँ पे। ये विज्ञापन शुद्धि पत्र संख्या आ जाएगी, उसमें जो भी वर्ग आपका कौन सा वो है उसमें हाँ लिखना और जो नहीं है उसमें क्रॉस करना है। यहाँ पे आपका जन्म स्थान, मूल निवास वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि का आयु क्या थी वो आ जाएगी। ये आप उसमें से देख सकते हो, जब आपने फॉर्म भरा था उसमें लिख रखी है। फिर दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज में आपको क्या करना है, जो कॉलम आपके लिए लागू नहीं है उनमें क्रॉस कर देना आपको। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप दूसरे स्थान पर रह रहे हो वो वाला एड्रेस आ जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल आ जाएगी। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में अच्छे से भरनी है, आपको सारी चेक करके भरनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे इसमें आपको जो चीज़ आपके लिए अगर कोई लागू हो रही है तो उसमें लिख देना है, डिटेल भर देनी है, नहीं है तो उसमें क्रॉस का चिन्ह कर देना। फिर से यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके नीचे आप जिस दिन काउंसलिंग उस दिन की डेट आ जाएगी। यहाँ पे आप स्थान और दिनांक लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट में आपकी ये आ जाएगी अंक पत्र, 10वीं की मार्कशीट वगैरह, उनका जो क्रमांक ऊपर कोने में लिखा रहता है ये वो आ जाएगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था वो आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही मेरी प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक ही थी तो मैंने सेम लिख दिया इसमें, दोनों में अलग है तो आप अलग भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें ज़रूरी। ऐसे ही 12वीं का लिखना है और 12वीं के जो प्रमाण पत्र वगैरह है उसके बारे में लिखना है यहाँ पे आप नंबर वगैरह। ऐसे ही ग्रेजुएशन में आ जाएगा और ग्रेजुएशन की जो डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोविजनल है वो भी लगा सकते हो। और ये जो अगर एमए वगैरह कर रखी है तो उसकी डिटेल भरनी है, नहीं तो डैश डैश कर देने इनमें, मतलब खाली कॉलम नहीं रहने चाहिए। फिर यहाँ पे आपका क्रॉस कर देना है और यहाँ पे हस्ताक्षर और नीचे जिस दिन आपकी काउंसलिंग उस दिन की डेट आ जाएगी। अगर ये आपके लिए कोई, अगर आपने बाद में परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन नहीं थी उसके लिए, अगर है आपकी पूरी परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले तो इसमें एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज में चेक लिस्ट है। इसमें जो भी चीज़ आपके लिए लागू हो रही है उसमें आपको टिक करना है, जो नहीं हो रही उसमें एन कर देना, जैसे यहाँ पे कर रखे हैं। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे और नीचे डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपकी आयु आ जाएगी और यहाँ पे कैटेगरी कौन सी वो आ जाएगी यहाँ पे। फिर अटेस्टेशन फॉर्म में आपको नाम लिखना है पूरा, एड्रेस लिखना है परमानेंट,
प्रजेंट एड्रेस, परमानेंट भी, और जो चीज़ आपके लिए लागू है उसमें भर देना, नहीं है उसमें क्रॉस करके ऐसे नोट एप्लीकेबल लिख देना। इसमें आपका मूल जन्म स्थान क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आ जाएगा, और स्टेट कौन सा है वो आ जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो यस करना है, और नहीं तो नो करना है। फिर इसमें दे रखा है क्वालिफिकेशन डिटेल कि 15 वर्ष के बाद में आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन डिटेल करी है। तो 15 वर्ष के बाद में आपने जो क्वालिफिकेशन डिटेल करी है उसको भरना है यहाँ पे। नेक्स्ट में अगर जो चीज़ आपके लिए लागू होती है उसमें यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे आपके नाम आ जाएंगे, कोई भी 2 व्यक्ति जिनको आप जानते हो वो आपको जानते हैं, उनके नाम। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, और नीचे जिस दिन आपकी काउंसलिंग उस दिन की डेट लिख देनी। यहाँ पे स्थान और डेट आ जाएगी। यहाँ पे गजिटेड अधिकारी के साइन हो जाएंगे। कोई भी स्कूल का लेक्चरर है तो उसके, या कोई और अन्य उसके भी करवा सकते हो आप साइन और सील दोनों। अब इसके बाद में ऐसा ही आपको 2 सेट बनाने हैं। ऐसे ही आपको 2 सेट हो जाएंगे आपके। ऐसे ही 2 सेट होने के बाद में फिर आपको जो फोटोकॉपी लगानी है वो किस तरह से लगानी है। सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है। फिर उसके बाद में 10वीं का मार्कशीट, अगर प्रमाण पत्र अलग है तो लगाना है, नहीं तो 10वीं की एक मार्कशीट की कॉपी लग जाएगी। ऐसे ही 12th की मार्कशीट, 12th का अगर प्रमाण पत्र अलग से है तो लगाना है। फिर BA फर्स्ट ईयर की, BA सेकेंड ईयर की, फिर BSc जो भी आपने कर रखी है उसकी 3rd ईयर की मार्कशीट है। फिर डिग्री आ जाएगी यहाँ पे ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। BEd फर्स्ट ईयर मार्कशीट, BEd सेकेंड ईयर की मार्कशीट की कॉपी, और BEd की अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। अगर विवाह हो रखा है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में अगर आपके कोई नाम में गलती है या कोई और डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसके लिए आपने शपथ घोषणा पत्र लगाया वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्था का जिससे भी आपने BEd वगैरह जो लास्ट में क्वालिफिकेशन है वो किया उसका आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 जो राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण वो आ जाएंगे, ओरिजिनली लगेंगे वो। फिर आधार कार्ड की कॉपी मैंने ऐसे ही लगाई थी, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन क्रम यही रहेगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह से आप 2 कॉपी भर के लास्ट में ये कॉपी लगानी है सारी, जिन पे सब पे आपके साइन होने चाहिए, और उस साइन के नीचे डेट होनी चाहिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग है। इस तरह से आपको ये फॉर्म भर देने हैं।